सुबह के अभ्यास में कुछ बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते किसी ने पूछा था माला कैसे करें, जप माला कैसे करें। तो जप माला ठीक वही काम है जिसे दोहराना नहीं है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होती है। तो ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब आप वर्तमान में होते हो। जब आप वर्तमान में होते हो तो आपके द्वारा उद्घोषित किए या उच्चारण किए हुए सारे शब्द एक ऊर्जा के रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। तो आप वर्तमान में कैसे रह सकते हैं? तो वर्तमान में रहना ये सबसे कठिन और जटिल है। इसकी सबसे बड़ी जटिलता यही है कि आपका मन या तो वर्तमान में रहता है तो आप सिद्धि की ओर चले जाते हो, लेकिन मन की आदत है या तो ये भूत में रहेगी या भविष्य में रहेगी। इसकी आदत है, कभी आपको वर्तमान में रहने नहीं देता। तो ये जप माला जब हम करते हैं तो तरह तरह के विचार अंदर में चलते रहते हैं, तरह तरह के आयोजन चलते रहते हैं और हम एक तरफ माला फेरते रहते हैं। मंत्र यंत्रवत अवस्था में चलता है, माला यंत्रवत अवस्था में चलती है, तो ये चलता रहता है। आप कहीं किसी आयोजन में या तो किसी विचारों में डूबे हुए रहते हैं। ये यंत्रवत अवस्था है। अब इस यंत्रवत अवस्था में आप कितनी भी माला करो, आपको जिस तरह से उस ऊर्जा का आविर्भाव होना है उस तरह से आप उसे आविर्भावित नहीं कर सकते। तो आपको माला कैसे करनी चाहिए, वर्तमान में कैसे रहना है, ये तो बड़ी साधना है, लेकिन माला कैसे करनी चाहिए? तो हर किसी महापुरुष ने बताया कि वर्तमान में एक माला करो। तो वर्तमान एक माला माने 108 दाने होते हैं। 108 दाने में से मंत्र जितना लंबा है उतना समय लगना है, एक दाने का उतना समय लगना है जितना बड़ा मंत्र आपने लिया, छोटा मंत्र लिया, जो भी लिया। तो उस मंत्र के हिसाब से 108 दाने तक आपको चलना है। तो ये जो समय है, इतने समय तक आप वर्तमान में नहीं रह सकते और आपका मन यंत्रवत अवस्था में आपको वर्तमान में नहीं रहने देता। तो कैसे करना है? तो 108 दाने, उसके 4 विभाग कर दीजिए। तो 4 विभाग के हिसाब से 27 दाने का एक चरण होगा। उस एक चरण में पहले मंत्र करें, फिर दूसरे चरण में मंत्र करें, फिर तीसरे चरण में और चौथे चरण में। चौथे चरण का जो मंत्र है उसकी गिनती नहीं होनी है, बस वो करते रहना है। वर्तमान के दिशा में या तो वर्तमान प्रदेश में पहला चरण रखने के लिए आपको उसे गिनती छोड़ देनी है जहाँ से मन गिर जाएगा। तो पहला चरण क्या है? तो जो मंत्र है उसे आपके 1 मीटर के दायरे में, एक हाथ के 1 गज के दायरे में सुनाई दे इतने आवाज़ से आप पहले 27 दाने का मंत्र करें। जो भी मंत्र आप पसंद करते हो उसे मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र को 1 गज की परिघ में आप सुन पाए, मतलब आपकी आवाज़ 1 गज के वर्तुल में गूंजे, इतनी ऊंची आवाज़ से आपको करना है 27 दाने। और इसके बाद में 27 के बाद में दूसरा चरण शुरू होगा। तो दूसरे चरण में आपको उपांशु मंत्र करने हैं जो केवल आपके कान तक आवाज़ पहुँचे।
दूसरे उपांशु स्थिति में क्या है कि आपके कान तक आवाज़ पहुँचे उतना ही तेज मंत्र करना है आपको। ये उपांशु मंत्र हुए, ये 27 दाने करते रहे। और तीसरा जो है वो मानसिक मंत्र है। तो इसे मुंह बंद रख के आपको मंत्र करने हैं 27 दाने तक। और चौथा चरण, तो चौथे चरण में यहाँ ये जो आपका ब्रह्मरंध्र है, यहाँ जो केंद्र है, उस केंद्र पे आप मंत्र जब करते हैं आंखें बंद होती है आपकी, तो वो समय पर आप अपने नज़र को यहाँ स्थित करें। यहाँ स्थित करने से आपकी नज़र स्थिर होने के बाद शरीर शिथिल होगा। तो इसी शिथिलता के साथ आपको फिर मंत्र करने के लिए माला की आवश्यकता नहीं, दाने गिनने की आवश्यकता नहीं। फिर आप मंत्र करते रहे और उसे वहीं पर उठे हुए स्वर को आप सुनते रहे। तो आपकी 3 इंद्रियां एक साथ ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी। एक जो है आपकी नज़र आप ले आएंगे, दूसरे जो है वो कान आपके वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब कर्णेंद्रिय वहाँ पहुँचेगी। और तीसरा जो यहाँ स्पर्श होता है, यहाँ कोई स्पंदन होते हैं, तो आपकी स्पर्शेंद्रिय भी वहाँ पहुँच जाएगी। ये करते करते आप ये वर्तमान में पहुँच गए। और इस वर्तमान में जितने मंत्र होते हैं ऐसे गिनती नहीं करते, ताकि जहाँ मन गिर जाता है, अगर आप इसके साथ 27 दाने की गिनती करेंगे तो मन गिनती करने के लिए भी उसी बहाने भी आपके साथ रहेगा, तो उसे आप बहाना भी नहीं देना है, तो वहाँ माला गिर जाएगी। तो जैसे ही माला गिरती है आपका मन भी गिर जाएगा। और इसी के साथ आप यहीं पर जितने मंत्र होते हैं करते रहे वो वर्तमान में। तो उस समय आपको मंत्र नहीं करने, अंदर में से आवाज़ आती है उसे सुनते रहना है, उस मंत्र को सुनते रहना है। तो कुछ माला को आप इस तरह से करेंगे तो जो भी आपका मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, तो ये तीसरे दिन परिणाम देना शुरू करेगा। और आपकी शुरुआत है तो 21वें दिन आपको इस मंत्र की कुछ न कुछ प्रतीतियाँ मिलनी शुरू होगी। तो इसे ब्रह्मरंध्र में स्थित होकर केवल सुनना है। भीतर में से ये आवाज़ उठेगी, ये गूंज आपको सुनाई देगी जब आपका पूरा शरीर और सारी इंद्रियां स्थिर और शिथिल हो चुकी होगी। वो समय पे जब आप माला करते हो या मंत्र करते हो, तो वो मंत्र आपको वर्तमान में किए गए मंत्र को जो ऊर्जा का निर्माण करना है वो निर्माण आप कर सकते हैं। और उसी निर्माण से आप मंत्र की जो ऊर्जा है, जिस प्रकार की ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जाएं आपको मिलती रहेगी और आप में संचित होती रहेगी। तो कुल ऐसे इस तरह से अभी से हम ये आज सुबह में अभी यहाँ बैठे हैं तो ये कुछ आवाज़ें आ रही है, सुबह के 4 साढ़े 4 हुए होंगे। तो इस स्थिति में आप अभी ये अपनी जो भी गुरु आदेश के आधार से जो मालाएं करते हैं वो माला कुछ इस प्रकार करनी है। तो ये किसी ने पूछा था तो ये आप सब के सामने बता दिया, तो आप सबका लाभ हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस पद्धति को अपनाकर लाभान्वित होते जाए और अपने वर्तमान को तंदुरुस्त बनाते जाए। तो आप अपने गुरु आदेश के अनुसार अपनी अपनी माला कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।